भोपाल के मछली परिवार की दूसरी जमीनों की जांच शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंका कानूनगो ने मुख्यमंत्री से अपील की, जहां कोठी के बगल में बने मदरसे को ध्वस्त करने की अपील की गई है। ग्रीन बेल्ट सरकारी जमीन पर बनाया गया अवैध मदरसा, जहां मदरसे में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर कट्टरवादी तालीम जो है वो दी जा रही है। वहीं ड्रग्स मामले में यासीन मछली जमानत कोर्ट ने यहां पर खारिज कर दी है। फैसला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस मुकेश मालिक ने इसे सुनाया। वहीं कोर्ट ने यह कहा है कि यासीन के फरार होने की आशंका है, इसीलिए जमानत नहीं मिल सकती है। आलीशान कोठी के मलबे से अब ईंट और टाइल्स बनाए जाएंगे। तो वहीं 3 मंजिला कोठी से निकले यहां पर सीएनडी वेस्ट का आकलन हो रहा है और वहीं 5000 वर्ग फीट यहां पर अवैध कोठी बनाई गई थी, जो कि अब ध्वस्त कर दी गई है। तो देखिए, लगातार इस पूरे मामले में जो आलीशान कोठी जिसे मलबे में तब्दील कर दिया गया है, इस पूरे मामले में अब जो सामने कोर्ट ने फैसला लिया वो भी आया और राष्ट्रीय मानव अधिकार के द्वारा ये फैसला एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। और देखिए, मछली परिवार की दूसरी जमीनों की जांच अब शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंका कानूनगो ने मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि जो कोठी ध्वस्त की गई है उसके बगल में मदरसा जो बना है उसे ध्वस्त करने की भी अब अपील की जा रही है। अब देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए वे यहाँ पर सीएम से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ लिखा है कि जिस तरीके से कोठी के बगल में जो मदरसा बना हुआ है उसे भी ध्वस्त किया जाए और इस घर के बगल में ग्रीन बेल्ट की सरकारी जमीन पर यह मदरसा बनाया गया है। चलिए, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, देखिए, एक बड़ी अपील यहां पर की गई है, जो कि आपको बता दें इसमें मदरसे का जिक्र किया गया है, यानी कि जो ध्वस्त की गई कोठी है उसके बगल में जो मदरसा है उसे भी हटाने के लिए अब अपील की जा रही है। रंजन जी बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो मछली परिवार ने जो है कई सारे शासकीय और जमीनों पर जो है अवैध तरीके से अपना मकान और दुकान जो है वो संचालित कर रहे थे। ऐसे में अब राष्ट्रीय मानव आयोग की टीम ने भी जो है इसमें दस्तक दे दी है और सीधे तौर पर जो कोठी बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, उसको ध्वस्त करने की अपील जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि केवल एक ही जगह नहीं है, बल्कि शारिक मछली और इसके अलावा जो उसके परिवार के लोग हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है मकान बना करके रखे हैं। और यही कारण है कि अब राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम जो है मोहन सरकार से अपील कर रही है कि जितने भी अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं, चाहे वो मदरसे बनाए गए हैं, उस पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चले। और इसको लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से अपील की है। बिल्कुल, देखिए, यासीन की जमानत को लेकर भी ये बड़ी बात सामने आई है कि जमानत यहाँ पर खारिज कर दी गई है। उसे लेकर क्या सामने आया, रंजन? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें यासीन की तो यासीन जो है एक कुख्यात अपराधी है और यही कारण है कि अब कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर उसको छोड़ा जाता है तो वो फरार जो है हो सकता है। और यही कारण है कि इसको देखते हुए जो है कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर जो है अभी फिलहाल जमानत पर जो है रोक लगा दी गई है। वहीं जो ध्वस्त किया गया जमीन है, खास करके जो हमने देखा था 3 मंजिला इमारत जो कि यासीन मछली का पिछले दिनों गिराया गया था, उस जो इमारत है उससे अब जो है नगर निगम की टीम ईंट तैयार करने का काम करेगी। और ये तमाम सारे फैसले जो है नगर निगम की टीम के द्वारा लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो है यासीन और शारिक की जमानत पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल रंजन, देखिए, इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई और भी जो जमीन है उसे लेकर भी जांच की जा रही है। तो देखना होगा कि आगे इस पर क्या बड़ी कार्रवाई होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।